आ जाइए बच्चों जल्दी से। आपका स्वागत है आज की हमारी क्लास में। तो जैसा कि हम काफी बेसिक वीडियोस कवर कर चुके हैं और हम पोलिनोमियल्स कर रहे हैं अभी। तो पोलिनोमियल में अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलकर जो टर्म्स बनती है वो अपनी पोलिनोमियल्स होती है। और पोलिनोमियल की मेन डेफिनेशन क्या थी? उसके अंदर वेरिएबल की होल पावर होनी चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो अपनी पोलिनोमियल्स होती है। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये सारा कवर कर चुके हैं। और बच्चों आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आज की क्लास आपने समझ ली तो समझो आपकी 9th 10th की इवन 8th क्लास की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल चैप्टर है वो आधा तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में या तो बच्चों को अच्छे से सिखाया नहीं जाता है या फिर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों आप, मेरी गारंटी है आप आज की क्लास अच्छे से कर लोगे ना, आप कहोगे मजा आ गया सर, आपको अलजेब्रा पोलिनोमियल कभी भी कहीं भी नहीं अटकोगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों देखो, अपना कोई भी पोलिनोमियल है x+2, ठीक है, ये अपनी पोलिनोमियल है, बाइनोमियल है, पावर एक है, पोलिनोमियल होगी, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होगी। अब इसको हम हमेशा इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये पोलिनोमियल का नाम हो गया, ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं ये फंक्शन का नाम हो गया। इसमें बच्चों क्या है, जो अपना x+2 है, इस फंक्शन को हमने नाम दिया है p, ठीक है, और x क्या है, x जो वेरिएबल यूज हो रहा है इसके अंदर ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा, आप अब जब इसको सोल्व करते हो, अब मैं x की जगह लिख देता हूं 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारी पोलिनोमियल थी ये वेरिएबल x के अंदर थी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 8x = 2। तो हम इसको x की जगह 2 लिखेंगे और इधर भी x की जगह 2 आ जाएगा। 2 + 2 कितना आंसर आया 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p पोलिनोमियल px 8x = 2 इज 4। इसको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ो आप। अभी ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट आप जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या अदर क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चों को वहां भी डाउट हो रहा है px क्या है ना, यहाँ पे 2 आ गया, इसका क्या मतलब होता है, क्या आंसर आएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरा हमारे फंक्शन या हमारी पोलिनोमियल का नाम होता है, ठीक है। p हमारा फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ p q r t कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो वेरिएबल के अंदर यूज हो रही है। यहाँ पे वेरिएबल x है तो इस फंक्शन को हमने बोला फंक्शन या पोलिनोमियल p इन वेरिएबल x+2। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो 2 पे। यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर आपसे बोलेगा इसकी वैल्यू p-1 पे फाइंड करो, जैसे कि वो बोलेगा -1 x = -1। तो इसमें क्या करेंगे, p यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसमें x की जगह -1 आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 1। क्लियर है ना ये? तो इसको देख के कभी भी घबराना नहीं है, ये सिंपल अपनी पोलिनोमियल है, इस फंक्शन का नाम है, जो वेरिएबल यूज हुआ है वो आ गया और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को यूज करूंगा आज। मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं जो आपको शायद पहले नहीं बताया गया किसी टीचर द्वारा ना। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, मैं x की जगह क्या पुट करूं, x की जगह क्या पुट करूं कि ये इधर वाली वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, अगर इसमें से -2 कर दें, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर -2 कर दें यहाँ पे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान से देखते जाना, कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, x की वैल्यू -2 पुट करी, वैसे ही इसकी वैल्यू 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो हमने बेसिकली क्या किया, p -2 की वैल्यू निकाली, ये आ गई हमारी 0, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, px मैंने फंक्शन लिया x-1। अब आपको कह रहा हूं इसकी वैल्यू फाइंड करो 1, x की जगह 1 पुट करेंगे, कितना हुआ 0। तो इवेंचुअली हमें क्या मिल रहा है, ये फंक्शन है जिसमें वेरिएबल x है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। तो बच्चों ये जो नंबर है ना, जिस नंबर को इक्वेशन में यूज करने पर इक्वेशन या पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वो कहलाएगा 0 ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल।
अब ये आपका पूरा चैप्टर है इस पे, आपकी सेकंड एक्सरसाइज का, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो? पॉलिनोमियल px इज ए नंबर, इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर लेट सी, ये नंबर मैंने एक बार के लिए मान लिया है सी, पहले सीखा था ना कॉन्स्टेंट्स को एबीसी मानते हैं, सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कोई नंबर सी है वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा? जब उस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। क्लियर है? अब देखो मैंने ये चीजें लिख ली है ना ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो लिखने में। इसी चीज को आगे बढ़ेंगे तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। अब हम थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं, इसको एक बार मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? इसको मिटा देता हूं एक बार मैं। बच्चों ये जो हमारा था px x माइनस वन, ये हमने गेस कर लिया ना कि अगर इसमें से एक x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पर मान लो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसमें पता ही नहीं चल रहा x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तब कैसे करेंगे? ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है ना, इसको बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, इस डेफिनेशन के अंदर ही पूरा सॉल्यूशन, पूरी बात छुपी हुई है, इसलिए प्लीज इसको गौर से समझना आप लोग। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। कोई भी फंक्शन है, ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन था, अपना फंक्शन क्या था? x माइनस वन था। ये कह रहा है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे? जो अपना फंक्शन है उसको जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है? इक्वेट कर दो जीरो से इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू वन, इसको ऐसे निकाल लिया। अब आगे फिर बोल रहा है ये px बराबर जीरो इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, तो वन इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन वन, ठीक है? ये कह रहा है कि जिस वैल्यू को वन पुट करने पे पॉलिनोमियल, जिसकी x वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे, ये कह रहा है कि आपका फंक्शन है उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है तो उस नंबर को, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे, ठीक है? ये अपना फंक्शन था px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वन पुट करने पे जीरो आ रहा है, तो इस वन को जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जीरो भी बोलेंगे और ये भी बोल देंगे ये इस इक्वेशन का रूट है। ये मेन बात थी जो समझने की थी, ठीक है? अब बच्चों ये बताओ आप मुझे, जो आपको आज जो मेन चीज सिखाने वाला था वो ये था कि ये वन इधर आ गया, ठीक है? ये वन इधर आके प्लस का कैसे हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूं, इस चीज को फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, है ना? px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, हमें इसमें पता था x की वैल्यू वन पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ये कोई भी नंबर है, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक पुट करने पे जीरो। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करेंगे जिससे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इस वन को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है? इस इक्वेशन का रूट बोल देंगे। रूट मतलब उस वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक है बच्चों? क्लियर है? अब मैं सारा साफ कर रहा हूं। ये आपकी 9th क्लास चैप्टर 2.2 में आएगा। ये अच्छे से साफ भी नहीं हो रहा है, एक मिनट बच्चों होल्ड करना ना, मैं इसको साफ कर देता हूं अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन थी। अब उससे पहले अब मैं आपको ये समझा रहा हूं जो इक्वेशंस होती है उनको कैसे सोल्व करते हैं। बच्चों को इसमें इतना डाउट रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, कैसे सोल्व करते हैं। आज की जो मैं स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट की थी, मैंने कहा था ना बहुत कुछ मजेदार सीखने वाले हैं, वो चीज ये थी जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 2 + 2 कितना होता है? सब बता देंगे? 4। आप एक बार ये मानो ये अपनी एक इक्वेशन है, ठीक है? ये अपनी एक इक्वेशन है। इसमें देखो 2 + 2 4, ये इसके इक्वल है,
ठीक है। और ये वाली हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में, तो हमेशा याद रखना इसको हम लिखेंगे LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन थी। इक्वल टू का साइन है, मींस इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी LHS और RHS के। तो अपने इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which left hand side is equal to right hand side। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे से मैं जब भी इक्वेशन आएगी LHS और RHS वर्ड यूज करूंगा, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मैं एक नेक्स्ट लिखता हूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये अपनी एक्चुअल इक्वेशन आ गई जिसमें वेरिएबल है, ये अपनी हुई LHS, ये अपनी हुई RHS। अब बच्चों हमें पता है जब बीच में इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो ये साइड इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 4 हो जाए, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, बोलो x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चों। अब हम इक्वेशन में हमेशा यही देखेंगे कि ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हमें पता चल गया 2 होना चाहिए, पर कोई और नंबर हो जो हम इजीली गेस नहीं कर पाते हैं, तब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे, और हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि ये कैसे होता है। बच्चों देखो ये अपनी इक्वेशन है LHS RHS। आप मुझे ये बताओ इसमें इवेंचुअली हमें क्या करना होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम LHS में रख लेते हैं। ठीक है, बाकी सारा RHS में चला जाएगा। आप ये मान के चलो ये जो अपनी इक्वेशन है ये एक तराजू है। ठीक है, ये एक तराजू है, एक तराजू में क्या होता है, दोनों साइड अगर सेम वेट होगा तो वो बैलेंस रहेगी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है, ये अपनी होगी LHS, ये अपनी होगी RHS। अब बच्चों देखो इसमें क्या करना होता है अपने को, एक तराजू है, बैलेंस करना है, हमें क्या करना है, इधर की साइड सिर्फ वेरिएबल को रखना है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना है, 2 है, अगर मैं इधर वाली साइड 2 माइनस कर दूं, 2 माइनस कर दूं और इधर भी 2 माइनस कर दूं, तो क्या अपनी तराजू सेम रहेगी, बैलेंस में रहेगी, क्योंकि दोनों साइड से मैं सेम माइनस या प्लस कर रहा हूं। मान लो इसमें 10 kg है, इसमें भी 10 kg चीनी है मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं इधर भी -2 kg कर दो, एक बार -2 kg किया तो क्या होगा, ये साइड ऊपर चली जाएगी, इधर वेट कम हो गया, ये नीचे आ जाएगी, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है। जबकि इक्वेशन में मैं इम्बैलेंस नहीं करना, अगर मैं इधर -2 कर रहा हूं तो इधर भी -2 करूंगा, तभी बात बनेगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। हमें क्या करना है, इधर सिर्फ वेरिएबल को रखना है, तो यहां से 2 को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। वही तराजू वाला कंसेप्ट, इधर -2 किया है तो इधर भी -2 करना पड़ेगा। अब देखो क्या बनेगा बच्चों, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 - 2 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4 - 2 2 आई। क्या क्लियर है। अब जो चीज आपने इजीली गेस कर ली थी उसको सोल्व करने का तरीका ये है। अब आप सोचोगे सर हमने तो पॉलिनोमियल पढ़ रखी है, 8th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, पर हमने ये तो कभी नहीं किया कि ऐसी इक्वेशन है इधर से भी -2 करो, इधर से भी -2 करो। बच्चों मैं आपको यही समझा रहा हूं, मैं वापस ये वाली इक्वेशन इधर लिख लेता हूं। ठीक है, x + 2 = क्या था, 4 था। ध्यान से समझना, अपने जनरल सोल्व कैसे करेंगे इसको, x के साथ जो भी नंबर है इसको RHS में ले जाओ, क्या आएगा 4 - 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आप बोलोगे सर पहले यही बता देते, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, ऐसा करते क्यों है,
ठीक है, कि उधर ले जाकर उसका साइन चेंज क्यों हुआ। बच्चों ये साइन चेंज नहीं होता है, एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है ना, होता ना ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं जो दोनों साइड में अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना, अप्लाई दोनों साइड हो रहा है, पर दिख एक साइड रहा है हमें। हमने यही चीज यहाँ पर की है, ठीक है, इधर -2 ऐड किया, इधर -2 ऐड किया, और इधर 2 को उधर लेके गए तो ये -2 हो गया ऑटोमेटिकली जाके। इवेंचुअली हो तो वही रहा है ना, यहाँ पे -2 किया, कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर -2 किया, मतलब हम दोनों साइड में -2 ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ वाला -2 इससे सीधा कैंसिल होता जा रहा है और उधर जाके, तो बच्चों मैं ये समझा रहा हूं आपको, उधर जाके साइन चेंज नहीं होता, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड वे में बोल देते हैं कि जब हम इक्वेशन में साइड चेंज करते हैं तो वो अपने पहले वाले साइड का साइन का अपोजिट हो जाता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं आगे। मान लो ये है x - 10 इज इक्वल टू 15। अब हमने क्या याद रखना है, इधर जाके साइन तो चेंज हो जाएगा, पर बैक साइड में हमें पता है कि साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से इसको रिमूव करना है। तो इधर आके क्या बनेगा, 15 + 10, x की वैल्यू क्या आई 25। बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो मतलब इधर से जो नंबर रिमूव करना है वो नंबर उधर जाके अपोजिट साइन का होता जा रहा है। अब अपोजिट साइंस क्या होंगे उसको अपने नोट कर लेते हैं एक बार। देखो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर यही तो कर रहे हैं, इधर ये नंबर माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया। इसी तरह हम अपने एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये नंबर है बच्चों, ठीक है, हमने क्या सीखा है, जब भी साइड चेंज करनी है, जब भी साइन चेंज करनी है, तो ये वाला नंबर इधर जाके साइन चेंज के साथ लग जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 12, माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ 22, 2x इज इक्वल टू 22। एक बार तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, हमने कहा था जब भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वेरिएबल को अकेला रखेंगे, इसके साथ जो भी होगा उसको उधर ले जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, कोई नंबर प्लस में है उधर जाके माइनस का, ठीक है, प्लस में है माइनस का है प्लस में। अब ये देखो ये 2 इंटू एक्स, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, अपोजिट होगा, मीन्स उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डिवाइड करके सोल्व आंसर निकाल लेंगे, x इक्वल टू 11। ऐसे एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बच्चों ये कंसेप्ट इतना प्यारा है, आपको ये चीज आज तक क्लियर नहीं होगी ना कि इधर आके प्लस का 10 क्यों हो गया, साइन चेंज क्यों किया, जबकि कंसेप्ट इसका ये है कि साइन चेंज नहीं कर रहे होते हैं हम, इस 10 को हटाने के लिए इधर भी +10 कर रहे होते हैं, इधर भी +10 कर रहे होते हैं, ताकि अपनी तराजू बैलेंस में बनी रहे। पर अब आपको क्लियर है, पर अब आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एक इक्वेशन आएगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ जो भी नंबर्स होंगे वो उधर चले जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला हम सबसे लास्ट में करेंगे, उसके साथ प्लस माइनस वाले नंबर, इधर -10 था, इधर आके अपोजिट साइन हो गया, 12 + 10, 2x इज इक्वल टू 22। 2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में था x के साथ, बोलो हाँ, तो x 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके 2 डिवाइड में आ गया और इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 11। ये कंसेप्ट था जो हम सीख रहे थे। क्लियर है ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, बस इस वीडियो को 1 2 3 बार देखते रहना। इतना कंसेप्ट 9 10th 11th 12th जहां भी आप मैथ्स करोगे हमेशा ही आएगा आपके। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ना। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड,
इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। हमें क्या करना है, इवेंचुअली हमारा मोटिव क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो भी नंबर्स है वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। और बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कभी नहीं कर सकते। x प्लस 50 इज इक्वल टू 100/5 मीन्स जो x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नंबर है वो सबसे लास्ट में उधर जाएगा। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, माइनस और प्लस वाले सबसे लास्ट में जाएंगे। तो बच्चों करो स्टार्ट। 5x इज इक्वल टू 100, यहाँ पे 50 प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 50। 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्या आएगा 10। 10 अपना हो गया आंसर। ठीक है, इसको बच्चों सॉरी मेरे को थोड़ा सा करना था, ये मैंने एक डिवाइड वाला क्वेश्चन बना लिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो भी मैं आपको बताऊंगा एक, उनका आप हमेशा ध्यान रखना। x/5 जब भी डिवाइड का नंबर होगा ना, माइनस साइन यहां लिखना है अपने को, मतलब ये लाइन सेंटर में आनी चाहिए, वरना बच्चे मोस्टली अपने क्या करते हैं -48। ये सही नहीं है, हालांकि टीचर सही कर देंगे बट आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, इसका आपका नंबर कटेगा। अगर आप ऐसे लिख के आओगे कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अब बच्चों बताओ, सबसे पहले प्लस माइनस वालों को उधर लेके जाना है। यहाँ पे क्या था, x/5 इज इक्वल टू 12। 48 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा अपना x/5 इज इक्वल टू 60। x/5 इज इक्वल टू क्या हुआ 60। अब बताओ x के साथ जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, बोलो डिवाइड में है। अगर डिवाइड में है तो डिवाइड का अपोजिट क्या है, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 300। ये अपना सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो इक्वेशन होती है जिसमें दो साइड होती है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना। पहले हमने कंसेप्ट समझा था कि बेसिकली इधर आके साइन चेंज क्यों होता है, तो उसमें हमने समझा कि साइन चेंज नहीं होता है, हम वो सेम चीज उधर से माइनस कर रहे होते हैं। जैसे है ना, हमने 50 था ना, तो हमने -50 इधर भी किया और इधर भी किया। जैसे एक मिनट वापस समझाने के लिए, -50 इधर किया तो बच्चों बताओ -50 कर दिया तो कैंसिल हो गया, यहां भी वही हो रहा है, ऑटोमेटिक कैंसिल, और इधर -50 आ गया। कंसेप्ट ये होता है, इसलिए हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपोजिट साइन ले जाते हैं उसके साथ। यहाँ पे प्लस का था कि माइनस का हो गया, ये डिवाइड में था, है ना, डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, अपना आंसर आ गया। बच्चों ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इस वीडियो को आप 2-3-4 बार देखना, एक बार माइंड दिमाग में बात घुस गई कभी नहीं निकलेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे मैंने देखा है इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, 50 इधर रहेगा 5 इधर ले, मतलब होच पोच कर देते हैं सब। बस आप इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी तरह हम आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी कंसेप्ट होंगे, बहुत ही क्लैरिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।